बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आर्म और आज का हमारा टॉपिक है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फोर आर्म हैंड स्टार्ट करेंगे। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी जस्ट बिलो टीरीज मेजर मसल। जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है, ये ब्रेकियल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है, जो कि स्टार्ट होती है ट्रीज मेजर मसल के जस्ट बिलो। अब जो ब्रेकियल आर्टरी है, इसकी बाकी भी ब्रांचेज हैं। कौन सी? सुपीरियर अल्नर कोलेक्टर आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेक्टर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और न्यूट्रल आर्टरी। ये हम पहले जो है ब्रेकियल आर्टरी में ये कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी अकम्पनाई रेडियल नर्व थ्रू रेडियल ग्रूव। जो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है, ये रेडियल नर्व के साथ साथ ट्रेवल करती है। किसके जरिए? रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव में ये रेडियल नर्व के साथ साथ ट्रेवल करती है। बिफोर पासिंग lateral intermuscular septum divides into anterior and posterior descending branch। इससे पहले कि प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम में पायर्स हो या इंटर हो, ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज में। अब जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज हैं, इनका क्या रोल है? ये करती हैं टेक पार्ट इन एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज हैं, इनका रोल ये होता है कि ये टेक पार्ट करती हैं इन एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में एनास्मोसिस में अपना रोल अदा करती हैं। अब जो है हम इसे डायग्राम में देखते हैं। ये हमारी डायग्राम है और ये ह्यूमरस बोन है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये हमारी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है, ये हमारा टीरीज मेजर मसल है। अब जो है ब्रेकियल आर्टरी जो है ये आई ट्रीज मेजर मसल तक। अब ट्रीज मसल के जस्ट बिलो जो है कौन सी आर्टरी स्टार्ट हो गई? ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो गई। अब जो है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जो है लार्जेस्ट ब्रांच है किसकी? ब्रेकियल आर्टरी की, जो कि स्टार्ट होती है ट्रीज मेजर मसल के जस्ट बिलो। अब जो है ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी बन गई। ये जो है रेडियल ग्रूव, ये जो है रेडियल ग्रूव है, रेडियल ग्रूव में एंटर होती है और इसके साथ साथ जो है रेडियल नर्व ट्रेवल कर रही होती है। अब जो इसने रेडियल ग्रूव से रन किया और आ गई लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के करीब। ये लेटरल साइड है, ये मिडल साइड है। अब लेटरल साइड पर लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब इससे पहले कि लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ये पास करे कौन सी ब्रांच? प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये डिवाइड हो जाते हैं टू टर्मिनल ब्रांचेज में। कौन सी ब्रांचेज? एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो कि हमारी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है, एक एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। डिसेंडिंग इसलिए कहते हैं कि ये नीचे ट्रेवल करती है, असेंडिंग मींस अपवर्ड ट्रेवलिंग। ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं और एनास्मोसिस होती है। अब देखते हैं कि प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेज कौन सी हैं। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की 4 ब्रांचेज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेडियल कोलेटरल, जिसे हम एंटीरियर डिसेंडिंग में कहते हैं। सेकंड है मीडियल कोलेटरल, या जिसे हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग भी कहते हैं। थर्ड है डेल्टाइड, जिसे हम असेंडिंग कहते हैं। और फोर्थ है न्यूट्रल आर्टरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियल कोलेटरल या एंटीरियर डिसेंडिंग। जो रेडियल कोलेटरल है, ये अकम्पनाई करती है रेडियल नर्व के साथ एंड एंड्स बाय एनास्मोसिस विद रेडियल रिकरेंट। ये हमने पढ़ा था कि लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पास करने से पहले डिवाइड हो गई थी टू टर्मिनल ब्रांचेज में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, या जिसे हम रेडियल कोलेटरल भी कहते हैं, ये रेडियल नर्व के साथ साथ ट्रेवल करती है। एक तो यहाँ इसके साथ साथ रेडियल नर्व जो है ट्रेवल कर रही होती है। अब ये जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, ये एंड करती है बाय एनास्मोसिस विद रेडियल रिकरेंट के साथ। और ये जो रेडियल रिकरेंट है, ये आती है रेडियल आर्टरी से। अब रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे रेडियल रिकरेंट कहते हैं। अब रेडियल रिकरेंट के साथ एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो है ये एनास्मोस करती है और एंड हो जाती है। नेक्स्ट है मिडल कोलेटरल एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच एंड एंड्स बाय एनास्मोसिस विद इंटरओशियस रिकरेंट आर्टरी। अब सेकंड ब्रांच है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है किसकी? ब्रेकियल आर्टरी की। और जो है ये एंड करती है बाय एनास्मोसिस किसके साथ? विद इंटरओशियस रिकरेंट के साथ।
अब जो इंटरओशियस रीजन कहाँ से आता है ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ एल्बन जॉइंट में। एल्नर आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, कौन सी, कॉमन इंटरओशियस। कॉमन इंटरओशियस से फिर जो है ब्रांचेज निकलती हैं, पोस्टीरियर इंटरओशियस एंड एंटीरियर इंटरओशियस। अब जो पोस्टीरियर इंटरओशियस से एक ब्रांच और निकलती है जिसे कहते हैं इंटरओशियस रिकरेंट। ये इंटरओशियस रिकरेंट जो है ये एनास्मोस करती है इस पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच से, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की, और एंड कर जाती है प्रोफंडा ब्रेकाई की कौन सी ब्रांच, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है ये ट्रेवल करती है रेडियल नर्व के साथ और जो है एनास्मोस करती है रेडियल लिगमेंट के साथ और एंड हो जाती है। जो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच है ये लार्जेस्ट ब्रांच है और जो ये एनास्मोस करती है इसके साथ इंटरओशियस रिकरेंट के साथ और जो है एंड हो जाती है। थर्ड है डेल्टाइड, या जिसे हम असेंडिंग कहते हैं, असेंड्स बिटवीन लॉन्ग हेड एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये डेल्टाइड है, डेल्टाइड मसल को सप्लाई करती है, इसे हम असेंडिंग भी कहते हैं। असेंडिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेवल करती है। अब जो डेल्टाइड है ये अपवर्ड ट्रेवल करती है बिटवीन लॉन्ग एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग और जो लेटरल हेड है उसके जो है बिटवीन और अपवर्ड जो है ट्रेवल करती है। यहाँ पर जो सपोज लॉन्ग हेड होगा और यहाँ पर लेटरल हेड होगा, यहाँ पर जो है डेल्टाइड ब्रांच ट्रेवल कर रही होती है। फोर्थ है न्यूट्रल आर्टरी। जो न्यूट्रल आर्टरी है इंटर्स करती है बोन इन रेडियल ग्रूव। जो न्यूट्रल आर्टरी है ये बोन में एंटर करती है रेडियल ग्रूव के थ्रू। ये ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। अब जो ट्रीज मेजर मसल के जस्ट बिलो ये ब्रांच देती है कौन सी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है ये इंटर होती है रेडियल ग्रूव में। रेडियल ग्रूव में क्या होता है कि ये ट्रेवल करती है रेडियल नर्व के साथ साथ। अब जब फिर ये डाउनवर्ड रन करती है और लेटरल, और जो है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम में एंटर होने से पहले या पायर्स होने से पहले ये डिवाइड हो जाते हैं टू टर्मिनल ब्रांचेस में, कौन कौन सी, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है ये एनास्मोस करती है रेडियल लिगमेंट के साथ और एंड हो जाती है। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है ये एनास्मोस करती है इसके साथ इंटरओशियस लिगमेंट के साथ और एंड हो जाती है। और है न्यूट्रल आर्टरी। ये जो न्यूट्रल आर्टरी है ये रेडियल ग्रूव के थ्रू बोन में एंटर होती है। और है असेंडिंग ब्रांच। ये असेंडिंग ब्रांच जो है ये ट्रेवल करती है जो ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड और लेटरल हेड है उसके बिटवीन और जो है अपवर्ड ट्रेवल करती है। ये हमारा लेक्चर था प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।